हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे होंगे। स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हम लोगों वर्ग 15 पढ़ रहे हैं। वर्ग 15 में ठीक इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता के बारे में पढ़ा। तो स्वाभाविक तौर पे अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन से अभिक्रियाशीलता। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रियाशीलता। आप कलम कॉपी निकालिए, तैयार हो जाइए और देखिए इसमें कुछ बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाले हैं हम आज आपको। तो सबसे पहले ये जानें कि वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कौन कौन से तत्व अभिक्रिया करता है और कौन नहीं करता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स कि वर्ग 15 के सभी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक शब्द ऑक्साइड के बारे में बताना चाहूँगा। ऑक्साइड क्या चीज़ है? तो ऑक्साइड एक प्रकार के बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें केवल दो तत्व हों, और ऑक्साइड एक ऐसा बाइनरी कंपाउंड है जिसमें एक तत्व ऑक्सीजन होता है और दूसरा कोई अन्य तत्व होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ कि MgO, हाँ, तो ये ऑक्साइड है क्योंकि एक तत्व ऑक्सीजन और दूसरा मैग्नीशियम हो गया। अगर मैं कहूँ कि N2O5, क्या ये एक ऑक्साइड है? तो यस, बिल्कुल यह एक ऑक्साइड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के अलावा क्या है? नाइट्रोजन है। दूसरा अगर मैं कहूँ कि H2SO4, क्या यह एक ऑक्साइड है? तो आपका सीधा सा सरल सा जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें दो नहीं बल्कि तीन तत्व हो गए, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। देयरफॉर ये ऑक्साइड नहीं हो सकता। ऑक्साइड होने के लिए शर्त है कि वो एक बाइनरी। तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट भी ऑक्साइड नहीं है? जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट भी ऑक्साइड नहीं है क्योंकि ऑक्साइड होने के लिए वो बाइनरी कंपाउंड का होना जरूरी है। लेकिन अगर यही मैं कहूँ CaO, तो ये ऑक्साइड है, सॉरी CaO तो ऑक्साइड है, हाँ ऑक्साइड है। तो कोई भी तत्व कोई भी यौगिक जिसमें केवल दो तत्व हों, दो में से एक ऑक्सीजन हो दूसरा कोई अन्य तत्व हो, तो वो क्या है? ऑक्साइड है। तो वर्ग 15 के सभी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। तो आइए लिखते हैं वर्ग 15 के सभी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए, जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो प्रायः दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ये प्रायः दो प्रकार की ऑक्साइड, दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? ये हैं, ये बनाते हैं E2O3, जिसको ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। आप ट्राई ऑक्साइड बनाएंगे और साथ ही साथ ये बनाते हैं E2O5, जिसको आप पेंट ऑक्साइड कहेंगे। पेंट ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, नॉट पेंटा ऑक्साइड, पेंट ऑक्साइड। तो ये इसका मतलब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि वर्ग संख्या 15 के जो तत्व हैं वो प्रायः दो प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। एक ऑक्साइड होगा ट्राई ऑक्साइड है और दूसरा क्या है? पेंटा ऑक्साइड है। तो आइए इसके अलावा कुछ और बात जानते हैं। जो ऑक्सीजन होता है ना स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन में दो बहुत महत्वपूर्ण खास बात है। एक, उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो छोटी है और विद्युत ऋणात्मकता उच्च है। तो परमाणु त्रिज्या छोटी और विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण वह नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जब बनाता है नाइट्रोजन के साथ में, तो ये दो ही प्रकार के ऑक्साइड नहीं बनाता बल्कि अन्य ऑक्साइड का भी निर्माण करता है। और आपको जानना चाहिए कि नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो आइए लिख देते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु त्रिज्या छोटी एवं विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण यह नाइट्रोजन के साथ 5 ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो गया, ऑक्साइड का निर्माण करता है। सवाल खड़ा हो गया ये कि ये नाइट्रोजन के साथ ही क्यों? अन्य भी तो तत्व हैं वर्ग 15 में, तो नाइट्रोजन के साथ ये 5 ऑक्साइड क्यों बनाएगा? फास्फोरस के साथ क्यों नहीं बनाएगा? आर्सेनिक के साथ क्यों नहीं बनाएगा? तो स्टूडेंट्स, आपको याद दिला दूं कि नाइट्रोजन का आकार भी छोटा होता है और उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी उच्च होती है। तो ये जो दोनों के साथ जो जुगलबंदी होती है ना स्टूडेंट्स, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्साइडों का ढेर लग जाता है। बाकी के साथ ये जुगलबंदी नहीं हो पाती, बाकी के साथ इतनी समानता नहीं हो पाती, जिसके कारण 5 ऑक्साइड नहीं बना पाता प्रत्येक तत्व। तो अब हमको ये चीज़ समझना होगा कि वो कौन से ऑक्साइड हैं जो बनाते हैं वर्ग 15 के तत्व। इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्साइड जो होते हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए, ऑक्साइड्स तो आप ये देखिए, जो ऑक्साइड होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड, फिर उसके बाद कुछ एम्फोट्रिक होते हैं, और फिर कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऑक्साइड जो होते हैं मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं। दुनिया में जितने ऑक्साइड हैं आप उन्हें 4 हिस्सों में बांटिए। कुछ ऑक्साइड एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे, एम्फोट्रिक होंगे और न्यूट्रल होंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन से ऑक्साइड हैं जो एसिडिक हैं? एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? तो आइए बताते हैं हम आपको। कोई ऑक्साइड है, उसको जल में डालिए। जल में डालने के बाद यदि आपका विलयन अम्लीय हुआ तो उसको एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। जो ऑक्साइड जल में घुलकर विलयन को क्या बना दे? अम्लीय बना दे, इसका मतलब कि वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। उसी तरह से अगर जल को अगर क्षारीय बना दे, इसका मतलब वो बेसिक ऑक्साइड है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि वह ऑक्साइड जिसमें एसिड और बेस दोनों के गुण होते हैं। जरूरत के हिसाब से वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और जरूरत के हिसाब से वो बेस की तरह बिहेव करेगा। एंड न्यूट्रल ऑक्साइड का सीधा सा मतलब है कि उसमें एसिड और बेस जैसा कोई गुण नहीं है, वो बिल्कुल उदासीन है। तो आइए अब ये जाने, एसिडिक ऑक्साइड का मतलब हुआ कि जो जल में घुल के विलयन को क्या बना दे? अम्लीय बना दे। तो यहाँ एक लाइन में लिखूंगा बस केवल एसिड के बारे में। वह ऑक्साइड जो जल में घुलकर
विलयन को अम्लीय बना दे उसे एसिडिक ऑक्साइड, मतलब आप कहिए अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ अब क्षारीय ऑक्साइड के बारे में नहीं लिखने जा रहा हूँ। क्षारीय ऑक्साइड सिंपल, जल में घुल करके क्या कर दे, विलयन को अम्लीय के बजाय क्या कर दे, क्षारीय कर दे, तो वो बेसिक ऑक्साइड हुआ ना, समझ रहे हैं ना। अगर इसके बावजूद भी कहीं परेशानी होगी तो एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। अब आइए, हमको ये जो मुख्य रूप से जो जानना है वो ये है कि आखिर कौन से ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो बिल्कुल सीधा सा सरल सा जवाब है, याद रखिए। हालांकि 11 क्लास में भी था, वहाँ पर भी हमने इसकी चर्चा की हुई है। याद रखिएगा कि जो भी नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय। नॉन मेटल हिंदी में आप कहते हैं अधातु। नॉन मेटल के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एक ही साथ सबका एग्जाम्पल देंगे स्टूडेंट्स, सबके एग्जाम्पल एक ही साथ, चूंकि हम लोग तो ऑक्साइड के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं तो पूरी डिटेल से समझेंगे, एक दो एग्जाम्पल के बहुत सारे एग्जाम्पल। बेसिक ऑक्साइड, तो जाहिर से जब नॉन मेटल का एसिडिक हो गया तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, स्वाभाविक तौर पे बेसिक होंगे ही ना। तो लिखेंगे आप मेटल्स माने धातुओं के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। और सब स्टूडेंट्स कैसे हो, सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना बढ़िया से? कोई समस्या हो तो बताएंगे। पानी वगैरह तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके आसपास से निकल रहा है तेज़ी से, और जल्दी ही ऑफलाइन क्लास भी शुरू होने वाला, मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी। तो जो लोग ऑलरेडी आसपास में रहते हैं, छपरा के आसपास में, छपरा, सिवान, गोपालगंज में, अगर उन्हें लगता है कि वो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आप संपर्क कर लेंगे पहले मुझे, और संपर्क करने के लिए जो नंबर है मैंने पहले भी बताया हुआ है, 9835806582, यही मेरा नंबर है। आप इस पर कॉल करके मुझे पता कर लेंगे कब से क्लास चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इस पे अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में मैं इससे जितनी भी ज़्यादा हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह इससे बनाने की कोशिश कर, मतलब पर्सनली मगर मेनली मैं कहूँ तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बुला रहा हूँ। अब देखिए, एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर हो, तो ऐसा कौन सा तत्व हो सकता है? तो उसके लिए है मेटेलॉइड, उपधातु जिसको कहते हैं ना, तो जनरली मेटेलॉइड मतलब उपधातु, जो उपधातुओं की ऑक्साइड होते हैं ना, वे क्या होते हैं, तो एम्फोटेरिक। अच्छा, एम्फोटेरिक का मतलब आपको समझना, हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी। उभय का मतलब होता है दोनों, माने दोनों धर्म निभाते हैं, अम्लीय भी और क्षारीय भी एम्फोटेरिक होते हैं। अब आइए, न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब होता है, अब तो देखिए मेटल जो एलिमेंट हो तो तीन ही तरह के होते हैं ना, तो आपके पास नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड हो गया, अब इसके लिए तो कोई बचा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जनरली ये देखा जाता है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, उसके कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। तो मैं लिखने वाला हूं प्रायः नॉन मेटल
नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। अब आप कहेंगे न्यूट्रल होते हैं कि कुछ, अभी तो हमने कहा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम 100% सही कहा हमने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे तो एसिडिक होंगे, बात सही है। लेकिन उसी एसिडिक ऑक्साइड जिसमें एसिड के गुण बहुत धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वो न तो क्षारीय रह पाता है न उभयधर्मी हो पाता है, तो न्यूट्रल हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम अभी के आज के ही क्लास में देखेंगे कि वो कौन से ऑक्साइड है जो कि क्या है तो न्यूट्रल है। तो पहले तो स्टूडेंट्स इसको नोट करिए। अब हम बारी बारी से जो वर्ग 15 के तत्व हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, और फिर देखेंगे कि किसमें एसिडिक गुण है, किसमें बेसिक गुण है, किसमें एम्फोट्रिक नेचर है, किसमें एसिडिक नेचर ज़्यादा है, किसमें कम है। मतलब बहुत सारे सवालों का जवाब हम लोग सीखने वाले हैं। ये तो इसका थ्योरेटिकल हिस्सा था, जल्दी से नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, अब बारी है हम ये जाने कि वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमने पहले ये लिख दिया हुआ ताकि थोड़ा समय कम लगे। देखिए ये है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले लिखेंगे नाइट्रोजन के कौन ऑक्साइड, फिर फास्फोरस के, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स पहले ऑक्सीडेशन नंबर 1 देखते हैं कि 1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला कोई कंपाउंड है कि नहीं। तो आपको जानना चाहिए कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ध्यान रखिए फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाता, सॉरी कोई ऑक्साइड नहीं बनाता जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो। लेकिन नाइट्रोजन यह है ही अपने ग्रुप का थोड़ा सा आवारा आदमी, ये बनाता है और ये यौगिक है आपका यहाँ पर N2O, जिसको आप नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं और लाफिंग गैस का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैं लिख देता हूं N2O, नाम है नाइट्रस और ऑक्साइड तो जुड़ा ही हुआ है। अब आइए स्टूडेंट्स, तो आप याद रखिएगा कि इसमें किसी तरह का कोई ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। अब ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें +2 हो तो ये है NO, जिसको आप कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इसके पास है, लेकिन आपको जानना चाहिए, जान के आपको खुशी होगी कि यहाँ पर भी ऐसा कोई कंपाउंड मौजूद नहीं है। मतलब बिस्मथ के, एंटीमनी के, आर्सेनिक और फास्फोरस के ऐसा कोई ऑक्साइड नहीं है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सके। अब आइए +3 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कहते हैं इसको, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स फास्फोरस भी बनाता है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो तो 3 हो और ये बनाएगा P4O6। पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, वास्तव में ये है P2O3 ही है स्टूडेंट्स, लेकिन जनरली ये P4 के रूप में रहता है, तो ये P4O6। उसी तरह से AS4O6 आप चाहें तो लिख देंगे AS2O3, और यहाँ पर चाहें तो आप एंटीमनी SB4O6 और यहाँ पर Bi2O3, क्योंकि तो 4 रूप में रहता नहीं है, तो बिस्मथ ट्राईऑक्साइड यहाँ पर लिख देंगे फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। इसी तरह से आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, एंटीमनी ट्राईऑक्साइड, बिस्मथ ट्राईऑक्साइड। अब आइए 4 ऑक्सीडेशन नंबर वाला ये बनाता है आपका N2O4 बनाता है। ये भी आपको बना सकता है P4O8। आर्सेनिक जो है ये ऐसा कोई ऑक्साइड नहीं बनाते,
5 जो ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ये बनाते हैं N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। उसी तरह से ये बनाएगा P4O10, P4O10 जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, +5 है फास्फोरस का, नाम हो जाएगा फास्फोरस पेंट ऑक्साइड, फास्फोरस पेंट ऑक्साइड। सिमिलरली AS4O10 आर्सेनिक पेंट ऑक्साइड, SB4O10 एंटीमनी पेंट ऑक्साइड। और बिस्मथ ये नहीं बनाता, क्योंकि आपको पता है कि जो बिस्मथ होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं +5 का स्टेबिलिटी घट जाता है और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो देखिए +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंपाउंड बना हुआ है, +5 वाला कंपाउंड नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, देखिए जो नाइट्रोजन है 5 कंपाउंड, 1 2 3 4 5 5 बनाए, ये ऐसा भी कंपाउंड बना लिया, ऑक्साइड बना लिया, इसमें 1 2 भी है। लेकिन जो फास्फोरस है आप देख पा रहे हैं, और बाकी सभी जो ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं और पेंट ऑक्साइड वाला भी बनाते हैं। पेंट ऑक्साइड वाला जनरली बिस्मथ के ऑक्साइड क्या होते हैं तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हाईली अनस्टेबल होता है। अब इसके बाद आपको अब इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, हमको यह पता लगाना है इसमें किसका जो है कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ इसको आप नोट कर लें, और नोट करने के बाद तब शुरू करते हैं। एक साथ तक बढ़िया से जगह मिल पाएगा मुझे। आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे पहुंचे हम लोग, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अब हमको ये जानना है कि कौन से ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा, हम 2 से 3 पॉइंट की चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, और वो ये याद रखना है एक ही तत्व विभिन्न ऑक्साइड बना दिए, उसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो याद रखना है कि एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्साइड्स में हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो ऑक्साइड होगा वो ज़्यादा अम्लीय होता है। एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्साइड्स में हायर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड अधिक अम्लीय होता है। आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो आपके पास बहुत हैं, बहुत क्या 5 है। N2O है, NO है, आपके पास N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। स्टूडेंट्स अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो आपने इसको कहा +1, निकाल कर देख लीजिए, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। अगर मैं इस रूल को अप्लाई कर दूं कि जिसका ऑक्सीड, देखिए सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, कि एक ही तत्व की जितने भी ऑक्साइड बने उसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय N2O5 हो गया, सबसे कम अम्लीय N2O और N2O हो गया। इनफैक्ट वास्तविकता तो ये है कि ये दोनों जो हैं न्यूट्रल हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों क्या हैं तो न्यूट्रल हैं, याद रखिएगा ये न्यूट्रल ऑक्साइड है,
याद रहेगा ना। तो ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड, याद रखिए, अभी मैंने कहा कि एग्जाम्पल आपको बताएंगे। N2 और NO न्यूट्रल है, हाँ ये अम्लीय है, उससे ज़्यादा एसिडिक ये है, और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है। इसका मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि व्हिच इज मोर एसिडिक, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हिच इज मोर एसिडिक, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर है SO2 एंड SO3, तो बोलिए SO2 और SO3 में कौन ज़्यादा है। तो आप जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर निकाल कर देखो, SO2 में ये हो गया x-4 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, ये +4 हो गया, हुआ ना। यहाँ देखिए x-6 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, +6 हुआ। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में इसका ज़्यादा है, तो मोर एसिडिक कौन हुआ, देयरफॉर आंसर हो गया ये मोर एसिडिक हुआ, ये लेस एसिडिक। अब मैं आपको एक अपनी अनुभव की बात बताता हूँ। ये ऑक्सीडेशन नंबर पे तो ठीक है, मेरा अनुभव ये कहता है कि जिस जो परमाणु है उसमें ऑक्सीजन की संख्या केवल देख लीजिए, प्रति परमाणु ऑक्सीजन की संख्या, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रति परमाणु ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगा तो उसमें एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। माने जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अधिक अम्लीय, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होता चला जाएगा प्रति परमाणु, उसमें अम्लीय गुण बढ़ता चला जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 2 नाइट्रोजन पे 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन पे 5 ऑक्सीजन, आप देख पा रहे हो। तो एक नाइट्रोजन पर कितने ऑक्सीजन हुए, 2 हुए ना। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन पर कितने ऑक्सीजन हुए, 2.5, तो प्रति परमाणु तो ऑक्सीजन बढ़ गया ना, ज़्यादा अम्लीय है, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं बात करूँ इस तरह से, अगर फास्फोरस की बात है कि, तो अब एक दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। दूसरा रूल ये कहता है कि किसी भी अगर विभिन्न तत्वों के आपको ऑक्साइड दे दिया जाए, तो जो अधातु होते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज़्यादा होगी उसमें अम्लीय गुण अधिक होंगे। तो विद्युत ऋणात्मकता तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से अम्लीय गुण बढ़ता है। आइए इसको भी एग्जांपल से समझें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए N2O3 है आपके पास, P4O6 है, AS4O6 है, Sb4O6 है और Bi2O3 है। स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं बिना किसी विवाद के, यहाँ पर किसी तरह की आपको कोई समस्या नहीं है। सबसे ज़्यादा है फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में सबसे ज़्यादा किसका है विद्युत ऋणात्मकता, तो है किसका, तो नाइट्रोजन का। और सबके ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, सब में ऑक्सीडेशन नंबर आप देखें तो कितने हैं, +3 हैं। तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर तो बराबर हो गए। तो उस स्थिति में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा अम्लीय, ये देखिए। अब यहां पर भी एक बात याद रखिए, सच्चाई तो ये है स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों हैं वास्तव में ये उभयधर्मी हैं। ये देखिए अम्लीय, थोड़ा कम अम्लीय, अब इधर ये आके जानिए ये क्षारीय हो गए, ये बेसिक नेचर हो जाता है। तो अब देखिए बेसिक और एसिडिक दोनों के बीच में फंस करके उभयधर्मी हो गया। उभयधर्मी मतलब एम्फोट्रिक, मतलब इसमें एसिड के भी गुण हैं और बेस के भी गुण हैं, तो ये दोनों उभयधर्मी हो गए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एसिडिक गुण बढ़ा। अगर मैं पेंटा ऑक्साइड की अगर बात करूं तो आइए थोड़ा सा यहां पर भी समझते हैं हम लोग। से N2O5, P4O10, O10, SB4O10
और ये तो पेंटॉक्साइड बनाता ही नहीं। तो स्टूडेंट सिंपल सा है, वही लॉजिक यहाँ पर भी काम करेगा। और इस तरह से अगर आप देखें कि एसिडिक नेचर के बारे में, तो इसमें ये अम्लीय गुण है, सबसे ज़्यादा अम्लीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग एसिडिक गुण की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे आपने तय किया कि कौन ज़्यादा अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है। आपको याद रखना होगा कि धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, बेसिक होंगे। चूंकि ये मेटल है, चूंकि बिस्मथ एक मेटल है, दैट्स वाई इट्स ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। और कंप्लीटली देखिए नाइट्रोजन इसमें आकर देखिए, नाइट्रोजन एक प्योर जो है नॉन मेटल है, अतः इसके ऑक्साइड क्या हो गया, एसिडिक हो गया। आर्सेनिक और एंटीमनी आर मेटेलोइड्स, देयरफॉर इट्स ऑक्साइड इज एम्फट्रिक इन नेचर, ये एम्फट्रिक हो गया, उभयधर्मी हो गया। तो सिंपल से कंसेप्ट हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो एक बार कमेंट करेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि आपको कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। आपकी दिक्कतों को हल करने में मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और, आज शिक्षक दिवस है, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को पूरे दिल से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे बने, भविष्य में अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, ये मेरी अभिलाषा है, शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।